नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेपेटोबिलियरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर सर्जन। अब हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस की सर्जरी के बारे में। तो सर्जरी का आइडियल टाइम तो ये होता है कि जब भी पहली बार अपेंडिसाइटिस का एपिसोड हुआ है और जांच करने में आ गया है, कंफर्म हो गया है कि मरीज को अपेंडिसाइटिस है, तो विद इन 24 to 48 आवर्स सर्जरी हो जानी चाहिए। आजकल अप टू 72 आवर्स या जब भी मरीज हमारे पास पहुंचता है, जांचें करवा करके हम अगर सब कुछ सही होता है तो सर्जरी रिकमेंड करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें सर्जरी तुरंत इमरजेंसी बेसिस पे करना पॉसिबल नहीं होता या सर्जरी इमरजेंसी में अवॉइड करना बेटर होता है। जैसे कि अगर मरीज को 5-6 दिन हो गए हैं और जांचों में हमें लग रहा है कि अपेंडिक्स फूट गया है, इन्फेक्शन की वजह से अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में बर्स्ट होने की वजह से अपेंडिक्स के आसपास पस भर जाता है और एब्सेस बन जाता है, जिसे हम अपेंडिकुलर एब्सेस बोलते हैं। ऐसे केसेस में अगर हम सर्जरी के लिए जाते हैं तो ओपन कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं, चीरा लगाना पड़ सकता है एब्सेस को पूरी तरह हटाने के लिए, और जो अगल बगल की आंतें हैं वो उस पस से एब्सेस से चिपक जाती हैं, उनमें भी डैमेज हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम मेडिकल मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। शुरू में मरीज के सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंटीबायोटिक्स से और दवाइयों से, और अगर पस ज्यादा है तो सोनोग्राफी के माध्यम से सुई डाल करके उस पस को निकाला जा सकता है और वो पस निकाल करके सिम्टम कंट्रोल किए जा सकते हैं। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि मरीज को टेम्परेरी सिम्टम रिलीफ भी मिल जाता है और फिर हम उसको डिस्चार्ज करके 3-4 हफ्ते बाद जब बुलाते हैं तब तक में अंदर का सूजन और इन्फेक्शन जो अगल बगल की आंतों में हो गया था वो खत्म हो जाता है। तो आप जब सर्जरी करते हो तो सर्जरी लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और अपेंडिक्स इजिली लेप्रोस्कोपिकली रिमूव हो जाती है, चीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें अपेंडिसाइटिस काफी समय से रहने की वजह से, सूजन इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से सारी आंतें जाके अपेंडिक्स के अराउंड चिपक जाती हैं, जिससे हम बोलते हैं लंप फॉर्मेशन, यानी अपेंडिकुलर लंप बोलते हैं। अगर जांचों में सीटी स्कैन या सोनोग्राफी में लंप होना बताया गया है तो ऐसी कंडीशन में भी फॉर सेम रीजन की बड़ी सर्जरी ना करनी पड़े, हम इनिशियली एंटीबायोटिक और मेडिकल मैनेजमेंट देके मरीज के सिम्टम कंट्रोल करते हैं। जब सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं तब हम डिस्चार्ज करके 3-4 हफ्ते बाद बुलाते हैं। 90% केसेस में अंदर सूजन और इन्फेक्शन इतना अच्छा कंट्रोल हो जाता है कि लेप्रोस्कोपिकली आसान तरीके से सर्जरी हो जाती है और अगल बगल की इंटेस्टाइन्स में कोई डैमेज नहीं होता, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए टाइमली सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ केसेस में सर्जरी नहीं करना है इमरजेंसी में, ये पता होना भी इंपॉर्टेंट है कि किस केसेस में सर्जरी वेट करके करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू।